माहिम पुलिस थाने से मदर इंडिया तक। आज हम आपको बताएंगे कि अभिनेता राजकुमार की एंट्री फिल्मों में जो हुई उसके पीछे क्या किस्सा है। तो सुनिए ये दिलचस्प कहानी अंजू की जबानी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी इस हसरत को अपने मित्रों के साथ साझा किया करते थे। पुलिस इंस्पेक्टर साहब का अर्थ है अभिनेता राजकुमार। फिल्मों में आने से पहले वो पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर थे। वक्त निकला जा रहा था लेकिन इंस्पेक्टर साहब को फिल्मों में अच्छी भूमिका नहीं मिल रही थी। एक दिन वो माहिम थाने में बैठे थे। शाम हो चुकी थी। माहिम पुलिस स्टेशन में एक नौजवान पुलिस इंस्पेक्टर तैनात था। उसको फिल्मों में काम करने का बेहद शौक था। उसका दिन पुलिस की नौकरी से अधिक फिल्मों में लगता था। फिल्मी दुनिया में उसके कई दोस्त थे। पुलिस की नौकरी करते हुए उसके कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं उनको मिल जाती थी और वो करते थे, जिसमें रंगीली, घमंड और लाखों में एक जैसी फिल्म थी। उसने भले ही कई फिल्मों में काम किया लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उसकी खास पहचान नहीं बन पाई और वो माहिम पुलिस थाने में पुलिस की नौकरी ही कर रहा था। पर चाहत तो बड़ी फिल्म में केंद्रीय भूमिका करने की थी। सबकी होती है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी इस हसरत को अपने मित्रों के साथ साझा, जैसा कि मैंने कहा, किया करते थे। अचानक एक दिन उनका एक मित्र थाने पहुंचा और उनको कल सुबह महबूब खान से मिलने के लिए कहकर चला गया। उस वक्त महबूब खान बड़े निर्देशक के तौर पर जाने लगे थे। अगले दिन मित्र के बताए समय पर इंस्पेक्टर साहब महबूब खान से मिलने पहुंच गए। वहां उनका वो दोस्त भी मिला। वो महबूब खान का सहायक था। इंस्पेक्टर साहब का दोस्त उनको लेकर महबूब खान के पास पहुंचा और उनसे कहा कि ये बहुत अच्छे कलाकार हैं और एक अच्छी फिल्म की तलाश में है। इनको मदर इंडिया में कोई रोल दे दीजिए। उस समय महबूब खान अपनी फिल्म मदर इंडिया की कास्टिंग कर रहे थे। महबूब खान ने इंस्पेक्टर को ऊपर से नीचे तक देखा और गहरी सांस लेकर पूछा कि क्या आप फिल्मों में शौकिया तौर पर काम करना चाहते हैं या फिर संजीदगी से फिल्मों को अपना करियर बनाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने महबूब खान को कहा कि वो फिल्मों में अभिनय को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर अभिनेता बनने के लिए भी वे तैयार हैं। इंस्पेक्टर साहब ने अपने अंदाज में अपनी बात जारी रखी और अपने मित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसने मुझे बताया कि आप एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं और मुझे सलाह दी कि मैं आपसे बात करूं। इस वक्त तक महबूब खान मदर इंडिया के लिए नरगिस, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार को फाइनल कर चुके थे। उनको शामू के रोल के लिए किसी अभिनेता की तलाश थी। उन्होंने फौरन अपने असिस्टेंट को कहा कि इंस्पेक्टर साहब का शामू के चरित्र के हिसाब से मेकअप करो। हम इनका स्क्रीन टेस्ट लेना चाहते हैं। जब इंस्पेक्टर साहब मेकअप के लिए गए तो उनके एक दूसरे सहायक ने महबूब खान से कहा कि ये शख्स शामू के रोल के लिए उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि इसके चेहरे पर एक आक्रामकता है। अनित पांडे ने अपनी पुस्तक में इस प्रसंग को विस्तार से लिखा है। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब का स्क्रीन टेस्ट हुआ और वो पास हो गए। ये इंस्पेक्टर साहब कौन थे? ये वही थे राजकुमार। मदर इंडिया रिलीज होने के बाद की कहानी तो इतिहास बन गई। शाम के रोल से यानी कि शामू के रोल से राजकुमार को जो पहचान मिली उसने उनको काफी काम दिलवाया और वो कुछ ही समय बाद शीर्ष के अभिनेताओं में शुमार होने लगे। फिल्म वक्त ने तो उनको बेहद लोकप्रिय बना दिया था। बाद के दिनों में तो राजकुमार को लेकर अनेक तरह के किस्से फिल्मी दुनिया में मशहूर हुए। उनकी संवाद अदायगी से लेकर उनकी अभिनय कला अनूठी थी। सौदागर फिल्म में जब वो शूटिंग के लिए आते थे तो उनके साथ 4 गाड़ियों का काफिला चला करता था। एक में राजकुमार बैठते थे, दूसरी गाड़ी में उनके सहायक और बाकी 2 गाड़ियों में उनके कपड़े, जूते, हैट इत्यादि रखे जाते थे। तो ऐसा टशन था उनका। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में इस प्रसंग को बेहद रोचक तरीके से लिखा है। आज से 25 साल पहले 3 जुलाई को ये बेहतरीन और स्टाइलिश अदाकार इस दुनिया को अलविदा कह गए। राजकुमार एक बेहतरीन अभिनेताओं में से एक है। इनकी जो फिल्म थी मदर इंडिया, जिसमें उन्होंने शामू का रोल किया था यानी कि नरगिस दत्त के पति का रोल किया था। जाते जाते इस फिल्म का एक गीत हो जाए।
जो नरगिस दत्त पर फिल्माया गया था उनके 2 बच्चों के साथ। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं जो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो इसी गीत के साथ मैं लूंगी आपसे अनुमति बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर फिर से आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।